अगर तुम इंटरनेट एरा में हो और तुमने कभी ना कभी सर्च किया है कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जाए, फिर गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाए, फिर किसी से अगर टेक्स्ट कर रहे हो तो उसको अट्रैक्शन लिस्ट में कैसे आया जाए, ठीक है। तो ये जो डेटिंग गुरुज हैं, लव गुरुज हैं, उनकी सबकी एक कॉमन एडवाइस हमेशा रहती है कि लड़कियों को इग्नोर करना चाहिए। लड़कियों को जितना हो सके उतना लेट रिप्लाई देना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम फोन में भी हो तो फिर उनको लेट रिप्लाई करो, ठीक है। सो ये चीजें कैसे काम करती हैं? एंड मैं ये नहीं कह रहा ये चीज काम नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज एग्जैक्टली काम करती है, एब्सोल्युटली काम करती है। एंड तुम भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे करनी है और ये क्यों काम करती है, हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो इमेजिन करो तुम केव मैन नहरा में हो, ठीक है। एंड तुम हो लाइक अपनी वाइफ के साथ। एंड उसको पता नहीं है कि तुम अब सुबह सुबह होती है, ठीक है, तुम शिकार करने के लिए निकलते हो, तुम्हारी वाइफ घर पर है। एंड उसको वाकई में नहीं पता कि तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे। तुम गए हो शिकार करने, तुम शिकार करके ला रहे हो, ठीक है। शाम हो गई है एंड वो अभी भी कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोच रही है कि यार वो जिंदा होगा कि नहीं, उसका क्या हाल हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसका सर्वाइवल भी तुम्हारे सर्वाइवल के ऊपर निर्भर है, ठीक है। सो जब तुम आते हो घर पर एंड वो देखते कि ना तुम सही सलामत हो, तुम जिंदा हो, तो उसके अंदर इमोशंस जागते हैं। वो तुम्हें लाइक पहले से ज्यादा प्यार करती है। क्यों? क्योंकि उसको फील होता है कि तुम्हारे बिना कैसा फील होता है। जब वो तुम्हें और भी ज्यादा तुमसे अटैच होती है, तुमसे और भी ज्यादा कनेक्ट करने की ट्राई करती है, तुम्हारे साथ और भी ज्यादा सबमिसिव हो जाती है, तुम्हारी बातें और भी मानने लगती है। क्यों? ताकि तुम उसको छोड़ कर ना चल जाओ कहीं। क्योंकि उसने देख लिया है कि तुम्हारे बिना कैसा लगता है रहना, ठीक है। वो एंशियस हो जाती है, ओवर थिंकिंग करने लगती है, एंड स्ट्रेस्ड हो जाती है, बहुत सारी चीजें गलत होने लगती है उसके साथ, उसका कहीं मन नहीं लगता, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यही मेंटालिटी आज भी कैरी आउट हुई है वुमेन्स में। वुमेन्स हमेशा ऐसे मर्दों के साथ रहना पसंद करती हैं, ऐसे मर्दों को डेट करना पसंद करती हैं जो एग्रेसिवली अपने गोल्स को हंट करते हैं, जो ऑब्सेसिवली अपनी जिंदगी को बेटर करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी लाइफ अगर वो उन मर्दों के साथ कनेक्टेड रहेंगी तो बेटर हो जाएगी, उनका सर्वाइवल भी इंश्योर हो जाएगा, उनका भी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब कोई भी बंदा होता है, ठीक है, वो जब उनको इग्नोर करता है तो ये उनके सबकॉन्शियस सिग्नल में जाता है कि ये बंदा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये मुझे इग्नोर कर सकता है, यानी कि एक बिगेस्ट अर्ज को मैन के अंदर, ह्यूमन के अंदर तो सबसे बड़ी अर्ज होती है सर्वाइवल एंड एक रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसी बड़ी अर्ज को रोक सकता है। एंड कुछ ऐसा कर रहा होगा, इसका मतलब जो प्रोडक्टिव होगा, जो उसकी लाइफ को इंप्रूव करेगा, एंड एट द एंड मेरी भी लाइफ को इंप्रूव करेगा। सो उनको ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है कि ये बंदा प्रोडक्टिव है, ये बंदा काम करता है, ये बंदा बिजी रहता है, ठीक है। एंड इसलिए ये सारी चीजें काम करती हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो अभी मैं फर्दर बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली वो तुमसे ज्यादा अटैच हो जाती हैं। एंड क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए इन सारे चीजों का यूज करते हुए, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन कंटिन्यू रह सके, बना रह सके हमेशा के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आती है वुमेन वांट अ प्राइस। अभी मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ एंड कोई भी लाइक मेरे लेवल की बनती है। मैं अगर 5 आउट ऑफ 10 हूँ तो वो भी 4 आउट ऑफ 10 या फिर 3 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। एंड मैं उससे बातें कर रहा हूँ, रोज बातें करता रहता हूँ रात में, एंड कॉल करता रहता हूँ। अभी उसके सबकॉन्शियस सिग्नल में क्या जाएगा कि ठीक है, ये बंदा तो मुझे मिल गया। मैंने कितनी मेहनत की उसको पाने के लिए, मैं उसको हर बार मैसेज करता हूँ, हर बार उस पर कॉल करता हूँ, मैं उससे उठकर बातें करने गया, मैंने अपने सोशल कॉन्टैक्ट का यूज़ किया, मैं अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर उसका क्या रोल है इसमें? उसने क्या ऐसा मुश्किल टास्क किया मुझे पाने के लिए? हमारी ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। हम किसी भी चीज़ के लिए अगर प्राइस पे करें ना, और जितना ज़्यादा प्राइस पे करें हमें उतनी वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल लगती है। तुमने देखा हो कई सारे लोगों को, अगर वो गलत चीज भी खरीद लेते हैं ना, महंगी लेते हैं, तो वो उनको भी उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। एंड ये होता है, हम बायस नहीं इस चीज की कि हम जिस चीज के लिए जितना ज्यादा एफर्ट देते हैं। मान लो ये ओलंपिक की कंपटीशन में अगर तुम उतरो, ठीक है, तो एट द एंड क्या कर रहा हो, दौड़ ही तो रहे होते हैं, ठीक है। बट वो दौड़ना इतना क्यों मैटर करता है, वो इतना रनिंग क्यों मैटर करता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर उस पर है। बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से आए सिर्फ दौड़ने के लिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तुम्हें लाइव, तुम्हारे ऊपर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, ठीक है। इसलिए उसकी ज्यादा प्राइस हो गई है। ये इतना ज्यादा मुश्किल है
इतना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसकी इतनी ज्यादा प्राइस है, इतना ज्यादा वैल्यूबल है। हालांकि ओलंपिक के मेडल की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है, अगर तुम सिर्फ मेडल लो, उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा हटा दो, तो कोई इतनी ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। बट ओलंपिक विनर के नज़रों में उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें चैलेंजिंग चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। एक लड़की है मान लो, एंड तुम उससे बातें करते हो, वो इजीली तुमसे बातें, तुम्हें अटेंशन देने लगती है, तुमसे बातें करने लगती है, तुम्हारे साथ सेक्स करने लगती है, तो तुम्हारी सारी चीज़ें मानती है। तुम्हें स्टार्टिंग बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिर तुम्हें लगेगा अरे यार अब क्या करूँ, बोर हो जाओगे तुम। मैं फिर लाइक मिलेगा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आएगा कि अब करना क्या है, और तुम धीमे 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 उसको घोस्ट कर दोगे। और ये चीज तुम्हें पता है, तुमने की भी होगी। बट वो एक ऐसी मोमेंट अगर तुम्हें मिलती है जो मुश्किल से जिसके साथ तुम्हारी बातें हो रही हैं, यानी कि तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट मारे तब जाके उसके साथ तुम्हारी बातें हो रही हैं, एंड अब तुम बातें करते टाइम भी बहुत ज्यादा एफर्ट मार रहे हो, तब जाके वो तुमसे बातें कंटिन्यू कर रही है, तो सोच कर देखो उसकी अहमियत तुम्हारे लाइफ में कितनी ज्यादा होगी। तुम उसको क्या समझते होगे, तुम उसको कितना बड़ा प्राइस समझते होगे अगर वो अब तुम्हें हाँ कर देती है डेट के लिए, फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, तुम्हारे लिए वो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि तुमने इतने सारे एफर्ट्स दिए हैं। सेम गोज फॉर द वुमेन ऑल्सो, ठीक है? अगर तुम उसके साथ रहते हो, तुम रिलेशनशिप में भी अगर आ गए हो, एंड अब तुम कांस्टेंट उसको कॉल करते हो, इजीली एक्सेसिबल हो, हर बार मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, हर बार जब भी वो बुलाती है आ जाते हो, ठीक है? तुम्हें अपने टाइम की कदर नहीं है, अपने पैसों की कदर नहीं है, अपनी एनर्जी की कदर नहीं है, तुम गोल को हंट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ जितना हो सके उसको ज्यादा 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 कंफर्ट प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हो, हाथ पकड़ के चलते हो हर बार, ठीक है? तुम सोच कर देखो उसको कैसा लगेगा यार, इसके लिए तो मैंने मेहनत ही नहीं की। क्या ये इतना वैल्यूबल है? क्या मैं थोड़ा एफर्ट दे दी तो इसका इससे बेटर मुझे मिल नहीं जाता? आराम से मिल जाता, उसको हमेशा यही लगेगा। हालांकि उसको ना ना भी मिले तुमसे बेहतर, पर फिर भी उसको साइकोलॉजिकल यही लगेगा कि इसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, इसका मतलब इसका कोई इतना खास प्राइस है नहीं, तो इसके ऊपर इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इससे इतना अटैच होने की जरूरत है नहीं, ठीक है? फिर आता है सेकेंड पॉइंट, वुमेन विल कंपेयर यू विथ हर बेस्ट। यानी क्या? मान लो एक लड़की है, ठीक है? लड़की की लाइफ में जब भी तुम जाते हो, तो अगर तुम रोमांटिक वे में जाते हो, अगर तुम लाइक रिलेशनशिप के लिए जाते हो, तो वो हमेशा देखेगी अपने अराउंड के मर्दों को। यानी कि अगर तुम्हें वो चूज करेगी, अगर तुम चाहते हो उसके नजदीक जाना, वो तुम्हें चूज करे ऐसा, ठीक है? तो वो अपने सराउंडिंग में देखेगी कि उसके नजदीक में कितने मर्द हैं, उसके भाई, उसके पापा, उसके दोस्त, उस पर जो लाइन मारते हैं, उन सब के साथ तुम्हें कंपेयर करेगी। एंड सबसे ज्यादा किसके साथ कंपेयर करेगी? जो उनमें से बेस्ट होगा। मान लो उसके फादर है, एकदम मस्कुलिन मर्द है, ठीक है, घर का मर्द, तुम अगर वो उनके साथ कंपेयर कर रही है, फिर उसके एक्स के साथ कंपेयर कर रही है, फिर उसके भाई के साथ कंपेयर कर रही है, उसके मैच्योरिटी लेवल, उसके मस्कुलिन लेवल, वो कैसे गोल को हंट करता है, वो कैसे अपनी वुमेन को ट्रीट करता है, वो उसके साथ कैसे ट्रीट करता है, उसके साथ कैसे बातें करता है, उसके साथ चीजें कैसे हैंडल करता है, एंड सिचुएशन अगर वर्स्ट हो जाती है तो वो कैसे डील करता है उसके साथ, एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है? उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है एंड एवरीथिंग, तो उसके साथ तुम्हें वो कंपेयर करती है। एंड अगर वो अपने बेस्ट लाइफ के मेल के साथ तुम्हें कंपेयर कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी उस लेवल तक मस्कुलिन बनना ही पड़ेगा। एंड जो मस्कुलिन पीपल्स होते हैं, वो 24 घंटे फोन पे नहीं होते हैं, वो अपने गोल्स को hunt करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अच्छे शेप में होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एंड जब उनको टाइम मिलता है तब वो उनसे बातें करते हैं, लड़कियों से बातें करते हैं। मैंने कई बार कहा कि लड़कियों से बातें करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो। बट 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 अपने लाइफ में गोल्स को hunt करना भी उतना ही जरूरी है। एंड अगर तुमने गोल्स को hunt नहीं किया तो फिर लड़की पटाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन अगर तुमने गोल्स को सिर्फ फंड कर लिया एंड लड़कियों के पर ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारा उसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता। तुम अपनी सक्सेस किसके साथ शेयर करना चाहोगे, किसके साथ एंजॉय करोगे? जो तुम्हारे सक्सेस के पेड़ उगाए हैं तुमने, उनका फल किसके साथ खाना चाहोगे? कोई है ही नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है? तो इसलिए वुमेन भी जरूरी है एंड तुम्हारा काम भी जरूरी है। एंड ये चीज जब तुम इग्नोर करके फिर उससे बातें करते हो, एंड तुमको बताते हो कि उस टाइम पे जब उस वो तुमने इग्नोर किया, तुम कितना जरूरी काम कर रहे थे अपने फ्यूचर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, तब उसको हिट करता है कि ना यार, ये बंदा चाहिए अपने को, ये बेस्ट मेरे मेरे कांटेक्ट में अभी तक का, ठीक है? एंड वो उससे तुम उससे अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर वो तुमसे अट्रैक्टेड हो जाती है अपने आप। एंड जब तुम है ना उसको इग्नोर करते हो, ठीक है,
तो उसको साइकोलॉजिकल सिग्नल ये भी जाता है कि शायद ये किसी और लड़की से बातें कर रहा होगा, शायद इसके पास कोई बेटर ऑप्शन होगा। मान लो अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो और उसको पता है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है, एंड तुम्हारे मुंह से निकलता रहता है हमेशा कि तुम बेस्ट हो, मेरी लाइफ में तुमसे बेहतर कोई लड़की है ही नहीं, एंड मैं तुम्हारे ही लिए जन्मा हूँ, एंड तुमसे बेहतर मैं पा ही नहीं सकता, यू आर द क्वीन ऑफ माई हार्ट, ठीक है, एकदम सर आंखों पे चढ़ा दिया। अब मान कर देखो ऐसी लड़की को तुम कैसे लगोगे? एक फैन की तरह लगोगे, एक ऐसा फैन जो उसकी पूजा करता है। पर क्या वो तुमसे प्यार करेगी? मान लो तुम सलमान खान के फैन हो, ठीक है, तुम इतने बड़े फैन हो कि तुमने अपने है ना छाती पर सलमान खान लिखवा के रखा है। तुम्हें क्या लगता है सलमान खान क्या करेगा? तुम्हें अप्रिशिएट करके भूल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जियो या मरो, ठीक है। सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। तुम अगर उसके लिए पूरी लाइक अपना पूरा एनर्जी पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार हो, एंड उसको पता है कि तुम्हारी लाइफ में उससे बेहतर कोई आने भी नहीं वाला, तुम उसका बेस्ट हो, तो सोच कर देखो उसका कैसा लगेगा कि यार अगर मैं इसका बेस्ट हूँ तो मेरा बेस्ट कहाँ पर है, और मैं इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हूँ, इसका मतलब मैं लेस में सेटल हो रही हूँ, इसका मतलब मैं कम में सेटल हो रही हूँ, and किसी को भी पसंद नहीं है कम में सेटल होना, ठीक है। सो थिंक लाइक दैट, ये लड़की को इंपॉर्टेंट फील कराना है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट फील कराना, लेकिन सिंपल नहीं बन जाना है तुम्हें। उस चक्कर में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कुर्बान कर देनी, तुम्हें अपने गोल्स को नहीं भूल जाना है, तुम्हें काम करते रहना अपने ऊपर भी, लड़की के साथ भी बातें करते रहना। एंड जब भी तुम्हें लगे कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तुम्हें जब भी लगे कि ना तुम किसी गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो या फिर आ रहे हो, तुम्हें अपने काम पे मूव ऑन कर लेना, स्विच ऑफ कर लेना है, एंड बेटर की तलाश करनी है, एंड दैट्स द लाइफ, दिस इज इट। हमेशा अपने लिए एक बेस्ट फीमेल ढूंढने की ट्राई करो, अपने लिए एक बेस्ट करियर ढूंढने की तैयार करो, ताकि तुम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सको, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में दो ही चीज ज्यादा मैटर करती हैं, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल। तुमने एक बेस्ट करियर बना लिया जिसकी वजह से तुम्हारे पास टन्स ऑफ मनी है, तुमने एक ऐसी वुमन ढूंढ ली जो तुम्हारे साथ हमेशा साथ देगी, तुम्हारा हर डिसीजन में तुम्हारा साथ निभाएगी, तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारी केयर करेगी, तुम्हारी फैमिली को संभाल कर रखेगी, उससे ज्यादा क्या चाहिए? सो इतना पहले एटलीस्ट करने की ट्राई करो, एंड बाकी की चीजें बाद में होती रहेंगी पैरेलल में। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो, फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।